महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर आज दिल्ली में मंथन। गृहमंत्री अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बैठक। अमित शाह के साथ बैठक में महाराष्ट्र के सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। एकनाथ शिंदे ने कहा, शिवसेना की भागीदारी पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय। सीएम की रेस में से हटे एकनाथ शिंदे। कहा, बीजेपी जिसे सीएम बनाएगी उसका समर्थन करेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री को भरोसा दिया, मेरी वजह से सरकार गठन में अड़चन नहीं होगी। मोदी का हर फैसला मंजूर। एकनाथ शिंदे ने कहा, मैंने कभी खुद को सीएम नहीं समझा, कॉमन मैन की तरह काम किया, मुझे मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं। नाराजगी की खबरों के बीच शिंदे ने तोड़ी चुप्पी। बोले, मैं नाराज नहीं हूं, न नाराज होने वाला हूं, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करता रहूंगा। एकनाथ शिंदे के बयान के बाद बोले देवेंद्र फडणवीस। कहा, उन्होंने सबकी शंकाओं को दूर कर दिया, महायुति में कोई भी मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम और सरकार गठन पर आज होगा फैसला। एनसीपी चीफ अजित पवार का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एकनाथ शिंदे की तारीफ की। कहा, महायुति एनडीए को मजबूत करने में भूमिका निभाई। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे के प्रति जताई सहानुभूति। कहा, उन्हें नहीं पता कि बीजेपी नेतृत्व क्या है। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे का अटैक। कहा, पिछली बार एकनाथ शिंदे को बगावत करने का इनाम सीएम पद के तौर पर मिला था। 2 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। साधु संतों समेत वीआईपी मेहमानों को बुलाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए एकनाथ शिंदे की बड़ी प्लानिंग। खुद सरकार से बाहर रहकर बेटे को बनाना चाहते हैं डिप्टी सीएम। बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की शिंदे की मांग का पार्टी में विरोध। कोर ग्रुप के नेताओं ने कहा, श्रीकांत को प्रमोट करने से खराब होगी पार्टी की छवि। महाराष्ट्र के नतीजों के विरोध में साइन कैंपेन करेगी कांग्रेस। नाना पटोले बोले, जनता भी पूछ रही है, हमने वोट नहीं दिया, फिर सरकार आई कैसे। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम पर उठाया सवाल। कहा, 76 सीटों पर गिने और डाले गए वोटों में अंतर है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी के घर में ईवीएम मशीन है। ई मतलब एनर्जी, वी मतलब विकास और एम मतलब मेहनत। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, कांग्रेस पार्टी के पास भी आरबीएम है, जिसका मतलब है राहुल का बेकार मैनेजमेंट। हेमंत सोरेन आज शाम 4 बजे झारखंड के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में विपक्षी नेताओं का लगेगा जमावड़ा। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना हमारा एजेंडा है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, आज सिर्फ हेमंत सोरेन लेंगे शपथ। कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पहुंचे रांची। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। डीके शिवकुमार ने बजाया ढोल। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। डीके शिवकुमार बोले, हम बहुत खुश हैं कि हमारे गठबंधन के नेतृत्व में हेमंत सोरेन ने एक अच्छा प्रशासन दिया। इंडिया गठबंधन नतीजों से बहुत खुश है। हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आज रांची में सभी स्कूल बंद रहेंगे। रांची के जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया निर्देश। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। संबल हिंसा और अडानी के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। प्रियंका गांधी आज सुबह 11 बजे लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगी। वायनाड उपचुनाव में भारी मतों से जीती हैं प्रियंका गांधी। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनी जेपीसी का बढ़ सकता है कार्यकाल। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल कार्यकाल बढ़ाने के लिए सदन में पेश कर सकते हैं प्रस्ताव। जगदंबिका पाल ने बताया, वक्फ संशोधन विधेयक के लिए पिछले 3 महीनों में 29 बैठकें हुई और 147 से ज्यादा प्रतिनिधिमंडल आए। जेपीसी के सभी सदस्यों की बातें सुनी गई हैं। आप सांसद संजय सिंह की जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग। कहा, स्पीकर ने हमें समय बढ़ाने का आश्वासन दिया था। जब तक पूरी रिपोर्ट तैयार ना हो जाए, सभी पक्षों की बात ना सुन ली जाती, तब तक रिपोर्ट पेश करना गलत है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रिपोर्ट को लेकर जताया विरोध। कहा, जेपीसी समिति ने बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा नहीं किया। बिहार विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा। महागठबंधन के विधायकों का बैनर पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट। वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने बताया इसे असंवैधानिक। कहा, हम किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। विपक्ष के विरोध को बिहार के डिप्टी सीएम ने बताया नौटंकी। कहा, लोकसभा का मुद्दा विधानसभा में उठाने का क्या फायदा। तेलंगाना के विधायकों और सांसदों से मिले पीएम मोदी। तस्वीर शेयर कर कहा, राज्य में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। कहा, उनसे मिलना हमेशा गर्मजोशी भरा रहता है। कैलाश गहलोत ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। स्पीकर रामनिवास गोयल को भेजा। चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा दांव। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को अपने घर चाय पर बुलाया।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में अनाधिकृत कॉलोनियों को मान्यता देने का काम शुरू हुआ। दिल्ली के एलजी ने डीडीसीए को दिए आदेश, कहा 1 महीने में काम पूरा कर लिया जाए। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर जताई सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा, बोले अगर लोगों को लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं तो निश्चित तौर पर मैं संसद जाऊंगा। यूपी के संभल में हुई हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार। हिंसा के बाद हिंदुओं को मारने की अपील करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया में हुआ था वायरल। संभल हिंसा के मामले में अब तक 3 महिला समेत 28 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों की फोटो जारी की। हमलावरों की पहचान की अपील की गई है। संभल हिंसा में महिला पत्थरबाजों का वीडियो आया सामने। छत से पुलिस पर पथराव करती दिखी महिला। मस्जिद के पास हिंदू खेड़ा इलाके का ये वीडियो है। वीडियो के आधार पर तलाश में जुटी है पुलिस। हिंसा के बाद से महिलाएं परिवार समेत फरार हैं। संभल के पत्थरबाजों पर योगी सरकार सख्त, पब्लिक प्लेस पर लगेंगी आरोपियों की पोस्टर, उपद्रवियों से की जाएगी नुकसान की भरपाई। संभल के आरोपियों की तस्वीरें जारी करने पर भड़के अखिलेश यादव, कहा सरकार उन बीजेपी समर्थकों की भी तस्वीर जारी करे जो सर्वे के दौरान नारे लगा रहे थे। संभल में बढ़ते तनाव के बीच प्रशासन का फैसला, अगले 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। जुमे की नमाज और चंदौसी कोर्ट में सुनवाई की वजह से लिया गया फैसला। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का संभल हिंसा पर बयान, यूपी में दंगा भड़काना, फायरिंग और पथराव करना बर्दाश्त नहीं। इनके पीछे जो भी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका मंजूर। निचली अदालत ने हिंदू सेना की अर्जी को स्वीकार किया। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया। 20 दिसंबर को होगी सुनवाई। दोनों पक्ष पेश करेंगे अपने अपने दस्तावेज। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा नहीं पूरी होगी मुराद, दरगाह थी और रहेगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले को लेकर बोले गिरिराज सिंह, संभल जाने वाले बांग्लादेश पर चुप हैं। राहुल अखिलेश को बांग्लादेश नहीं नजर आता। कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दो वरना भारत सरकार से वीजा बंद करने की मांग करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बाबा बागेश्वर ने जताई चिंता, कहा अगर भारत का हिंदू नहीं जागा तो 20 साल बाद भी यहां ऐसे हालात होंगे। लंदन में बाप श्री स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। पूजा के साथ दृष्टा समुदाय के लोगों से बातचीत की। सीएम मोहन यादव ने लंदन के दौरे को बताया महत्वपूर्ण, कहा करीब 60,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। सीएम मोहन यादव लंदन में वारविक यूनिवर्सिटी पहुंचे। वारविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के डीन रॉबिन क्लार्क से मुलाकात की। भारतीय छात्रों से भी मिले। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पहुंचेगी आज ओरछा। शुक्रवार की दोपहर राजाराम के दर्शन के बाद पूरी होगी यात्रा। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ मेले को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का भव्य आयोजन होगा। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे, गंगा पूजन में शामिल होंगे। प्रयागराज में सीएम योगी ने नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन किया, ऑफिस का जायजा भी लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ मेले में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों से मिले। कर्मचारियों को वर्दी और नाविकों को लाइफ जैकेट दी। उदयपुर में एक लिंगनाथ के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने किए धूणी के दर्शन। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी साथ रहे। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिला की डीएम विजया कृष्णन पहुंची अस्पताल। गैस रिसाव की घटना में घायल लोगों का जाना हाल। गुजरात के वलसाड़ में पकड़ा गया रोहतक का सीरियल किलर राहुल जाट। 25 दिन में 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप। रोहतक का रहने वाला राहुल जाट साइकिल चोर से बना खूंखार हत्यारा। 5 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। गुजरात के अमरेली में महिला से गैंगरेप, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के मोरना ब्लास्ट के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने विस्फोटक रखने का लगाया आरोप। ब्लास्ट में 4 लोगों की हुई थी मौत। सहारनपुर में बारात के दौरान कार का सनरूफ खोलकर आतिशबाजी करना पड़ा महंगा। कार में रखे पटाखों में लगी आग। जलती कार में फंसे 2 लोग। दूल्हे के भाई ने मुंह पर जैकेट लपेटकर कार में दोनों युवकों को कार से बाहर निकाला। लुधियाना में बच्चों के साथ मेन होल में गिरा एक बाइक सवार। पानी कम होने की वजह से बची तीनों की जान। घटना का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन। सिद्दीपेट से 1 करोड़ 33 लाख रुपए की एंटीबायोटिक्स दवाएं जब्त की गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। प्रिंसिपल को हटाया गया, 3 लोग निलंबित किए गए। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी पर पुलिस का एक्शन जारी। गाजीपुर पुलिस ने 2 करोड़ का फ्लैट कुर्क किया।
कन्नौज जिला जेल से रिहा होते ही खुशी में जेल के गेट पर ही नाचने लगा कैदी। जेल स्टाफ ने भी बजाई तालियां। 9 महीने से जेल में बंद था ये युवक। हरियाणा के सिरसा में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली, कानून व्यवस्था की खुलेआम अनदेखी हो रही है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर कटनी रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतरे। कोयले से लदे डिब्बे पलटने से ट्रैक पर लगा कोयले का ढेर। घंटों ट्रैफिक बाधित रहा। देहरादून से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में एक युवक की तबीयत खराब हो जाने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर इमरजेंसी हालात में से निपटने के लिए किया गया एक्सरसाइज। जहाज के सामने आग लगाकर बुझाई गई। श्रीनगर से 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों में मिला भगवान शिव का मंदिर। 600 साल पुराना बताया जा रहा है मंदिर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। स्थानीय लोगों के टेस्ट ईसीजी किया गया। दवाइयां भी दी गई। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन पर पहुंचा इंटरनेट। सेना ने 20,000 फुट पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर तक बिछाई ऑप्टिकल फाइबर केबल। सेना ने फायर एंड फ्यूरी कोर के जवानों ने बर्फ की मोटी परत को काटकर बिछाई है केबल। दौलत बेग ओल्डी आर्मी बेस और एयर स्ट्रिप से हर मौसम में संपर्क बना रहेगा। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश की शानदार वापसी। तीसरे मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन डिंग लिरेन को हराया। 12 दिसंबर को होगा आखिरी मैच। जूनियर पुरुष एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम की शानदार शुरुआत। पहले मैच में थाईलैंड को 11-0 से हराया। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। सिंधु ने शटलर अनमोल खरब को हराया। लक्ष्य ने मलेशिया के शोलेह ऐदिल को मात दी। गोवा में 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे फिल्म निर्देशक सुभाष घई। कहा, ताल की पूरी टीम खुश है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हमारी फिल्म को IFFI में शामिल किया है। 3 मिनट की शॉर्ट फिल्म सिसकती रूह हुई रिलीज। दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर इसमें बड़ा संदेश है। साहिर लुधियानवी की नज्म से प्रेरित है ये फिल्म। जिग्सा पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म सिसकती रूह, इसे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर जारी किया गया है।